Good morning friends, I am Prabhati Barik. Welcome to my YouTube channel PR Collaborative Education. आमे पढ़ुथिले ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइकर प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व प्रयत्न प्रमाद शिक्षण तत्व आम परीक्षा कर सारी एजुकेशनल इम्प्लीमेशन पढ़ी सारी आज पढ़ा शिक्षण नियम ये थॉर्नडाइक से जो परीक्षा करते एक्सपेरिमेंट करते से कौन नियम देते आम लर्निंग उपर बुझीगला देख से तीनटा नियम देते तीनटा नियम देते शिक्षण किए देते ईएल थॉर्नडाइक किए देते ईएल थॉर्नडाइक शिक्षण नियम कौन देते से तीनटा गोटे देले प्रस्तुति नियम गोटे देले परिणाम नियम आ गोटे देले अभ्यास नियम मन रहा तीनटा नियम गोटे हूँ प्रस्तुति नियम गोटे हूँ परिमाण नियम आ गोटे हूँ अभ्यास नियम एटा मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन देख फास्ट दे कौन प्रस्तुति नियम लॉ ऑफ रेडीनेस देख शिशुर शिक्षण कार्य जो पर्यंत शारीरिक मानसिक से कौन कहले जदि शिशुटी शारीरिक और मानसिक स्तर में प्रस्तुति नहीं से पर्यंत शिक्षण आम दे पारिबा नहीं जदि दबा ता फलप्रद हेब नहीं मन रहा जिते बेले छुआटी शारीरिक आ मानसिक भाव प्रस्तुति नहीं धरा जाओ पिलाटे बर्तमान खेलवा चाहिए ताहले से कौन मानसिक भाव पढ़ाई प्रस्तुत नहीं किंतु आमे ताको बाध्य करके पढ़ाइबा ताहले सी से मन दब नहीं तेणु तार शिक्षण फलप्रद हेब नहीं बा दृढ़ हेब नहीं से किसी शिक्षा ग्रहण करिपरिबो नहीं बुझेला प्रस्तुति नियमर कौन मन रखिबा ना से पिलाटी जेते मन शारीरिक और मानसिक स्तर में प्रस्तुति नहीं सेते बेले आमे जो शिक्षणटा दबा ताहा सफल हेब नहीं तार शिक्षा से भल भाव ग्रहण करबा नहीं जहाँ दृढ़ हेब नहीं कि स्थायी हेब नहीं से जहाँ भी आम ताको बाध्य करी पढ़ाइबा से संगे संगे भूली जाई पारे किंबा से आनंद भी न पाई पारे बुझीगला देख ये जो प्रस्तुति कौन कौन सब रही आमर दरकार कौन गोटे पिलाटा शारीरिक और मानसिक स्तर में प्रस्तुति होगा दरकार ताने ये जो प्रस्तुति कहाँ कहाँ ऊपर निर्भर करेंगे शारीरिक और मानसिक प्रस्तुति एक रोचे तार शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य धरा जाओ गोटे पंचम क्लास पिला को मु सप्तम क्लास गणित देवी तेणु से करें तार सामर्थ्य ना से परिपक्वता जदि तार परिपक्वता आसी नथिबो धरा जाओ पिलाटी 3 मासर होइजे ताको आमे चला करबा तार परिपक्वता आसी नहीं तो से चली पारिबो नहीं से भलिया ता ब्रेन रो मैच्योरिटी जेतिकी ता आईक्यू जेतिकी से अनुसार से शिक्षण ग्रहण करिवो ताको जदि ता ठारू अधिक दिया जिवो तेणु से करि पारिबो नहीं शिशुर इच्छा आग्रह शिशुर जदि इच्छा नहीं से जिनस प्रति आग्रह नहीं से शिक्षण मध्य फलप्रद हेब नहीं ताने जो शारीरिक और मानसिक प्रस्तुति भितर ये भी जाऊँ इच्छा बा आग्रह तार जो जिनस प्रति इच्छा बा आग्रह थी से मानसिक स्तर से सहीटा प्रस्तुत अच्छी तेणु से फलप्रद हेब पूर्व ज्ञान अनुभूति पूर्व ज्ञान बुझीपार जदि पूर्वर किसी ज्ञान थाए से विषय तार किसी अभिज्ञता अनुभूति थाए जो शिक्षणटा आम जब देले अधिक फलप्रद होता है जदि तार पूर्व ज्ञान किसी ना तार अनुभूति किसी ना तेब तार सेतिकी फलप्रद हो पारे ना शिक्षणटा आ दृढ़ भी हो पारे ना तार बुद्धि कौन इंटेलिजेंट कौतूहल मनोयोग शक्ति गुण स्वास्थ्य द्वारा प्रभावित होता है तार शारीरिक और मानसिक प्रस्तुति क्या डिपेंड करुँची तार डिपेंड करुँची शिशुर शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य परिपक्वता शिशुर आग्रह इच्छा पूर्व ज्ञान अनुभूति बुद्धि कौतूहल उत्सुकता मनोयोग शक्ति गुण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आउट शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ये हम शारीरिक मानसिक जदि से शारीरिक स्वास्थ्य सुस्थता ना तार धर ज्वर हो समय तोर शिक्षण कौन हम तार फलप्रद हम ना बुझीगला गोटे ओडिया कौन अच्छे प्रभात इंग्राजी गोटे प्रभात अच्छे प्रभात को मन रख परीक्षा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पकई दिए यू कैन लीड ए हॉर्स इनटू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक तुम गोटे घोड़ा को टाणी टाणी पानी पीवा पर्यंत नहीं जापर कि पानी पी पार ना तेणु गोटे तुम गोटे पिला को बाध्य कर शिक्षा ग्रहण करने नहीं जापर बसई पार पढ़ाई पार किंतु जिते मन से शारीरिक और मानसिक स्तर में प्रस्तुति ना से मन से आम शिक्षण कर ना से कौन शिक्षा ग्रहण से शिक्षण दृढ़ हेब ना स्थायी हेब
ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼େ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଥର୍ଣ୍ଡାଇଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ ସ୍ତରକୁ? ସେଇଟା ବି ହେବ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ ଆମର ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ମୋଟିଭ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇ ସେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିୟମକୁ କୁହାହେଉଛି ଅଭିପ୍ରେରିତ ସ୍ତର। ବୁଝିହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ କ'ଣ ଆସିଲା? ପରିଣାମ ନିୟମ। ପରିଣାମ କ'ଣ? ରେଜଲ୍ଟ ବା ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣର ଇଫେକ୍ଟ ନିୟମ କ'ଣ? ଦେଖ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି, ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ। ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଶିଶୁଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସାବାସ ଦିଆଯାଇଛି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଶିକ୍ଷଣଟା ତାର କ'ଣ ହେଲା? ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲା, ସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ଶିକ୍ଷଣଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ସେଇ ଶିକ୍ଷଣଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖିନ, ଥର୍ଣ୍ଡାଇଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦୀପକ ଓ ତତ୍ଜନିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ସ୍ନାୟବିକ ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ, ଏବଂ ଯଦି ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣର ଅନୁଭୂତି ବା ପରିଣତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୁଏ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତେବେ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମାନସିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଫଳରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କହିଲେ? ଯଦି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପରେ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ସେ ଖୁସି ହେଲା, କିମ୍ବା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, ସେଇଟା କ'ଣ? ସେ ବାର ବାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବ। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ସକାରାତ୍ମକ ହେଲା। ତାର ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବୁଝିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ନିରାନନ୍ଦ ହେଲା ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷଣଟା ଅସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ? ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଗୋଟିଏ ସଫଳତା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଧରାଯାଉ, ଗୋଟେ ପିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ଉପରେ କ'ଣ କଲା, ତାପରେ 100 ମାର୍କରୁ ସେ କେତେ ରଖିଲା? 92। ବୁଝିହେଲା। 92 ରଖିଲା, ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ତାକୁ କିଏ ଅବଶ୍ୟ କିଏ ଦେଇପାରେ, ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି MILରେ 100ରୁ 95 କି 96 ଏଇସବୁ ରଖିଲେ ମିଳୁଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳେ, ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ଅଲଗା ମିଳେ। ଧର କିଛି ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ? ସେଇଟା ତାର ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବି ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେ ମ୍ୟାଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କାରଣ ତାକୁ ସେ ମ୍ୟାଥ୍ର କ'ଣ ପାଇଲା? ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଖୁସି ହେଲେ, ତାର ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେଲା, ତାର ଶିକ୍ଷଣଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବିଫଳ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। କି ନିୟମ? ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ। ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ତାର କ'ଣ? ପର୍ଟିକୁଲାର ନିୟମ, ଆଉ କିଛି ରହିଛି ତାର ଉପନିୟମ। ବୁଝିହେଲା। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମକୁ, ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ଆଗେ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ବୁଝିନିଅ। ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଯେ ଥର୍ଣ୍ଡାଇକ୍ କହିଲେ ଯେତେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ବୁଝିହେଲା, ଯେତେ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ଚାଲିବ। ବୁଝିହେଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଧରାଯାଉ କ'ଣ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ବେଲ୍ ବଜାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବେଲ୍ ବଜାଗଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଜାଣି ନେଉଛ ଖାଦ୍ୟ ଆସିବା ପରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନକୁ ଧରିକି ପାଭ୍ଲୋଭଙ୍କ ନିୟମରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦିଆଯିବ, ଖାଲି ବେଲ୍ ହିଁ ବଜାଯିବ, ତେଣୁ ସେ ତାର କ'ଣ ହେବ? ତା ପାଟିରୁ ଆଉ ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଲା? ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେ ସେଇଟାକୁ ଭୁଲି
गला बुझी जदि गोटे जिनसर अभ्यास कर बारंबार अभ्यास कर सेटा शिक्षण स्थायी हम जिते अभ्यास आम छाड़ शिक्षण से कौन हो दुर्बल हो पड़ बुझेगा। अभ्यास नियम हूँ दुईटा नियम अच्छी आउ 3टा उपनियम अच्छी। यहाँ को एत विविडली कहबार कारण हूँ क्वेश्चन बर्तमान सब टिके भितर क्वेश्चन पकाउछन्ते डायरेक्ट क्वेश्चन किसी आसुना तेणु ये पड़ी जाऊँ। फास्ट हूँ कौन नियम दुईटा तार कौन रही अभ्यास नियम हूँ व्यवहार बा उपयोग नियम आउ अव्यवहार बा अनुपयोग नियम। व्यवहार बा उपयोग नियम कौन लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज मन रहा लॉ ऑफ यूज लॉ ऑफ डिसयूज। देख लॉ ऑफ यूज कौन ए सब माने टिके जानी था है जो शिक्षण अनुभूति को शिशु अधिक उपयोग बा अभ्यास करे ता अधिक स्थायी हुए। जहाँ कथा मुझे आगुरी कहीदे जेटा को सी अधिका प्रैक्टिस कर बारंबार प्रैक्टिस कर स्थायी अव्यवहार बा अनुपयोग नियम जो शिक्षण अनुभूति शिशु परवर्ती समय व्यवहार बा अभ्यास करे ना ता धीरे धीरे अधिक जटिल बा क्षणस्थायी हो पड़े। जदि अभ्यास कला बारंबार से शिक्षणटा कौन रार स्थायी हम जदि अभ्यास कलानी क्षणस्थायी हम क्रमश शिशु मन रू चली बस भूली बुझेगा। आउ कौन देती नियम दुईटा बुझीपार गोटे हूँ व्यवहार नियम आ गोटे हूँ अव्यवहार बा अनुपयोग नियम। से उपनियम केतटा देते 3टा बारंबारता नियम सांप्रत्य नियम तीव्रता नियम बुझेगा। बारंबारता नियम लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी सांप्रत्य नियम लॉ ऑफ रिसेंसी आ हूँ तीव्रता नियम लॉ ऑफ इंटेंसिटी 3 भाग विभक्त क्या उपनियम को किए देइछन्ति हमर थर्नडाइक बुझेगा। देख बारंबारता नियम लॉ ऑफ फ्रिक्वेंसी सांप्रत्य नियम लॉ ऑफ रिसेंसी तीव्रता नियम लॉ ऑफ इंटेंसिटी। देख बारंबारता नियम क्या कहबा बारंबार अभ्यास करने द्वारा आम कौन हम उद्दीपक और प्रतिक्रिया मध्य बारंबार संपर्क स्थापित हम। जदि आम गोटे जिनस को बारंबार अभ्यास करवा ताले कौन हम उद्दीपक आ प्रतिक्रिया मध्य बारंबार संपर्क स्थापित हम बुझेगा। जदि बारंबार संपर्क स्थापित हुए यह शिक्षण को दीर्घस्थायी करवा आउ शिक्षणटा सहज हम बुझेगा। बारंबारता नियम जदि आम गोटे उद्दीपक को प्रतिक्रिया को बारंबार हो चलो रिपीट हो चलो बारंबार आम करवा शिक्षणटा स्थायी हो आ शिक्षणटा पिलापाई सहज हम। जदि गोटे जिनस को से बारंबार करे से जेते भी कष्ट होता हो क्रमश कौन हो सहज हो बुझेगा। बारंबारता नियम तापर आसला सांप्रत्य नियम। उक्त नियम अनुଯାयी सांप्रत्य नियम अनुଯାयी कौन हो उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध अभ्यास मध्य व्यवधान जेते कम हम यार संपर्क सेते अधिक दृढ़ हम। धरा जाऊ तुम गोटे जिनस शिखिल है यहाँ हूँ उद्दीपक ये हूँ प्रतिक्रिया बुझेगा। ये हूँ उद्दीपक ये हूँ प्रतिक्रिया। उद्दीपक आ प्रतिक्रिया मध्य जेते कौन समय व्यवधान कम कम यार संपर्क सेते दृढ़ हम। शिक्षण अनुभूति सेते सहज और स्थायी हम। जदि समय व्यवधान अधिक हम संपर्क दुर्बल हो शिक्षण अनुभूति क्षणस्थायी हे। धरा जाऊ गोटे पाठ को आम आज पढ़ले वर्षे पर पढ़ा से आउ कि तेणु समय व्यवधान जिते कम हम तेणु सेते शिक्षणटा दृढ़ीभूत हे। समय व्यवधान को जिते आम अधिक करदे शिक्षणटा सेते क्षणस्थायी हो सांप्रत्य नियम। तीव्रता नियम कौन तीव्रता मेनली तुम सांप्रत्य नियम को समय अनुଯାयी मन रखिपर बारंबारता अनुଯାयी केते आम प्रैक्टिस कले उद्दीपक प्रतिक्रिया बारंबार संपर्क है बारंबारता बुझी सांप्रत्य नियम कौन समय व्यवधान जिते बेसी हम केते कम हम सांप्रत्य नियम कहला। तीव्रता नियम थर्नडाइक कहले कौन जदि तीव्रता अधिक हुए तीव्रता अधिक होगा ताले कौन हम माने उद्दीपक जेते तीव्र हम शिक्षण सेते
ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। ଉଦ୍ଦୀପକଟା ଆମର ଯେତେ ତୀବ୍ର ହେବ, ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ସେଥିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ସେଟା ସେତେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ। ତୀବ୍ରତା ଯେତେ କମିବ କାହାର, ଉଦ୍ଦୀପକର, ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ସେତେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯିବ। ତୀବ୍ରତା ନିୟମ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏଠି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମର ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରବାଦ ଅଛି କ'ଣ ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସେତେ କ'ଣ ହେଲା, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବା। ବୁଝିହେଲା। ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷଣଟା ସେତେ ସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଆଉ ସହଜ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରକାର। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କର କେଉଁ ନିୟମକୁ ସୂଚାଉଛି? ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମକୁ, ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜକୁ ସୂଚାଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ଏତିକି ତ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ଭିତରେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆହୁରି କିଛି ନିୟମ ଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ହେଲା। ବହୁକ୍ରିୟା ନୀତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏତେ ଭିଭିଡ଼ଲି କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିଥାଅ। ବହୁକ୍ରିୟା ନୀତି। ବହୁକ୍ରିୟା ନୀତି, ଲ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଲ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲା। ଏଇ ନିୟମ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ, ରେସ୍ପନ୍ସ। ଇଏ ବି ଥଣ୍ଡାଇକ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଲ ଅଫ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଲ ଅଫ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରହିଲା, ଲ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଲ ଅଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଦେଲା, ଲ ଅଫ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଲ ଅଫ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ତାପରେ ତୃତୀୟ ନିୟମ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ଲ ଅଫ୍ ଏନାଲୋଜି। ଲ ଅଫ୍ ଏନାଲୋଜି। ଏନାଲୋଜି ମାନେ ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ହେଲା। ଲ ଅଫ୍ ଏନାଲୋଜି। ଚତୁର୍ଥ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲ ଅଫ୍ ଏସୋସିଏଟିଭ୍ ସିଫ୍ଟିଂ। ଲ ଅଫ୍ ଏସୋସିଏଟିଂ। ଲ ଅଫ୍ ଏସୋସିଏଟିଭ୍ ସିଫ୍ଟିଂ। ଲ ଅଫ୍ ଏସୋସିଏଟିଭ୍ ସିଫ୍ଟିଂ। ଓକେ। ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ଦେଲେ, ଲ ଅଫ୍ ଏସୋସିଏଟିଭ୍ ସିଫ୍ଟିଂ ମାନେ ହେଉଛି ସହଚାରୀ ବିଚଳନ ନିୟମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ କ'ଣ, ଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଲ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷଣ। ଲ ଅଫ୍ ଆଂଶିକ କ୍ରିୟା ନୀତି। ଆଂଶିକ କ୍ରିୟା ନୀତି କ'ଣ, ଆଂଶିକ କ୍ରିୟା ନୀତି। ବୁଝିହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ, ବହୁକ୍ରିୟା ନୀତି ବା ଲ ଅଫ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ। କ'ଣ କହିଲେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଲେଇଟାକୁ କେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ବୁଲିଲା। କାରଣ ମାଛଟାକୁ ଦେଖିଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, କହିଲେ ତା'ର ଉଦ୍ଦୀପକ କ'ଣ, ମାଛ, ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ବହୁକ୍ରିୟା ନୀତି କ'ଣ, ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ରିୟା କଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ବୁଲିଲା ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବହୁକ୍ରିୟା ନୀତି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ ଦେଲା, ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନୀତି। ଲ ଅଫ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍। ଲ ଅଫ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ରେ କ'ଣ କହୁଛି, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ନେଗେଟିଭ୍। ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯଦି ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣ ଆମର ସହଜ, ସରସ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ହେଲା, ଶିକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖ ଦେଲା, ସେଇଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଆଉ ଶିଶୁକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ, ସାଦୃଶ୍ୟ ନୀତି ବା ଲ ଅଫ୍
एनालॉजी लॉ ऑफ एनालॉजी कौन कौन सादृश्य नीति जदि गोटे शिक्षण आम से करें ता परवर्ती सादृश्य थी आ गोटे शिक्षण ग्रहण करने आमको सहज हम बुझीगला। तापर हूँ सहचारी विचलन नीति जेकोसी प्रतिक्रिया को संबंधीकरण प्रक्रिया अन्य जेकोसी उद्दीपक सहित सहजरे संयोग कर शिक्षण क्रिया को त्वरान्वित करने को सहचारी विचलन नीति बा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कौन कौन सी जदि गोटे उद्दीपक आ प्रतिक्रिया गोटे उद्दीपक सह गोटे प्रतिक्रिया संबंध हो तेणु आ बदल आ गोटे उद्दीपक देकी यही प्रतिक्रिया को सृष्टि करने सहज साध्य हेब यहाँ हूँ सहचारी विचलन नीति बुझीगला। नेक्स्ट देख आंशिक क्रिया नीति बा लॉ ऑफ पार्टेंशियल एक्टिविटी लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी पार्टियल उद्दीपकर बशवर्ती हो शिक्षार्थी जो सब प्रतिक्रिया सृष्टि करे से सब शिक्षण सफलता सहायक हो न थाए बरं से केतेक क्रिया निर्दिष्ट तथा उपयुक्त प्रतिक्रिया सृष्टि करने सहायक हो उद्दीपक प्रतिक्रिया संबंध को दृढ़ करते देख जिते आम बिले पिंजर भितर रखागला गोटे बिले गोटे पिंजर भितर रखागला सी बहुत थर ता भर दौड़ा दौड़ी कला से तार शिक्षण कि नुहे पर्टिकुलर गोटे जगह जिते गोड़ पड़ा से कौन है आमर द्वार खोलिला से माछ खाई पारा से बहुत गुड़ाक क्रिया कर किंतु बहुत गुड़ा क्रिया आमर शिक्षण सहज करे ना आम से किसी शिक्षा ग्रहण करूना पर्टिकुलर जो कार्य करने द्वारा कौन हुए आमर शिक्षणटा सहज हुए आमर आम कौन चाहूला बिले माछ चाहूला से पाइपर से हूँ शिक्षण बार बार से दौड़ा दौड़ी कलापर तार कौन है स्थायी होगा दृढ़ होगा से गोटे जगह पाद रोकवा द्वारा कबाट खोली गला से हूँ आंशिक क्रिया नीति बा लॉ ऑफ पार्टियल एक्टिविटी बुझीगला। थैंक यू फॉर वाचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू।